राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने बना लिए हैं गोवर्धन महाराज, क्योंकि दिवाली से अगले दिन पूजन होता है गोवर्धन महाराज का। तो गोवर्धन महाराज मैं कैसे बनाती हूँ ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इनकी आकृति बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर बनाई है। उसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी पहले मैं ये बता देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या मंगा लिया है। तो ये गेंदा के फूलों की माला है जो मैंने गोवर्धन महाराज के लिए मंगाई है। ये खील है, दीपावली पे खील बतासे का जो पूजन होता है तो उसके लिए मैं थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए खील लेके आई हूँ। ये आटा और कुछ फूल मैंने तोड़ के रख लिए और ये है मेरे पास में ब्लैक कलर का पेन और ये है सिंदूर, जिससे हम अपने गोवर्धन महाराज के लिप्स बनाएंगे। और ये मेरे पास में वाइट कलर की सीट है जिससे मैं आंखें ड्रॉ करूँगी। ब्लैक कलर की स्केच मैंने इसीलिए ली हुई है। तो चलो करते हैं तैयारी गोवर्धन बनाने की। तो गोवर्धन बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी गाय के गोबर की। गाय का गोबर मैंने मंगा के रख लिया है और अब चलो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम गोल सर्कल में गोबर को रख लेंगे, गोल आकृति में बनाएंगे, क्योंकि ये है गोवर्धन महाराज का मुखमंडल। सबसे पहले मुखमंडल बनाया जाता है। कहीं कहीं पर गोवर्धन महाराज को बना के मतलब उनकी आकृति बनाकर पूजा होती है और कहीं कहीं पे सिर्फ उनका गोल आकार सर्कल बनाकर और उसकी भी पूजा होती है। तो हमारे यहाँ पर गोवर्धन बनाया जाता है कान्हा जी के रूप में, कान्हा जी का स्वरूप बनाया जाता है, तब उसकी पूजा होती है। तो यहाँ पे देखिए गोल सर्कल में पहले मैंने उनका मुखमंडल बना लिया है और फिर हल्का सा गर्दन का शेप देके और उसके बाद में हम धड़ बना लेंगे। धड़ बना के हम इसको अच्छी तरह से हाथ से ठीक से इसको जमा लेंगे ताकि ये देखने में सुंदर लगे। थोड़ा चिकना इसको कर लेंगे क्योंकि सभी को पता है गोबर थोड़ा ऐसे ही होता है, तो इसको हाथ से थपथपाते हुए इसको थोड़ा चिकना कर लेंगे। आप चाहें तो आकृति किसी भी तरह की बना सकते हैं। यहाँ पर मैं उनको जो वो होती है ना धोती कुर्ता टाइप की, उस टाइप की आकृति बनाती हूँ क्योंकि मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती है। पिछले साल मैंने फ्रॉक वाली बनाई थी जो स्कर्ट सी बना देते हैं, तो वो मुझे कुछ कम जची, लेकिन इस बार मैं धोती कुर्ता वाली ही बना रही हूँ। और ये है उनका पटका, क्योंकि पहले ज़माने में पटका ज़रूर लेते थे और हमारे कान्हा जी के किसी भी फ़ोटो में आप देखोगे तो उनके पटका जो होता है हमेशा रहता था। तो ये मैंने पटका बना लिया है। यहाँ पे मैंने पैर बना लिए हैं और कुछ कुछ अब आकृति आपको समझ में आ रही होगी। और जैसे हमारे कान्हा जी एक पैर पे दूसरा पैर रख के खड़े होते थे, उसी तरह से हम बनाते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप एक बार बनाएंगे तो आपको फिर इजी लगने लगेगा। जब नहीं बनाते तब लगता है कि शायद मुश्किल हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक हाथ मैंने उनके पेट पर रख दिया है और एक कमर पे सॉरी, और दूसरे हाथ को हम इस तरह से ऊपर उठाएंगे क्योंकि इनकी इस वाले हाथ की कन की उंगली पे हमको पहाड़ रखना है, क्योंकि इन्होंने पहाड़ को अपनी कन की उंगली पे धारण किया था। तो यहाँ पे इस तरह से हाथ की आकृति हम बनाएंगे। हमको कुल मिला के किसी मनुष्य की आकृति बनानी है। जैसे हम किसी व्यक्ति की आकृति बनाते हैं उस तरह से हम आकार देते हुए हाथ पैर सभी चीज़ों की आकृति इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है पहाड़। कहीं कहीं पर हाथ में लकड़ी का कोई डंडा वगैरह दिया जाता है। मैंने नेट पे देखा था कि कहीं कहीं पे जो पूजन होता है वो गोवर्धन महाराज का होता है। गोवर्धन महाराज के उस स्वरूप में उनके हाथ में एक लकड़ी दे दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो पूजन होता है वो कन की उंगली पे पहाड़ धारण करके जो आकृति होती है उसका होता है। तो यहाँ पे मैंने मोरपंखी भी मैं लगाऊंगी, लेकिन सर के ऊपर मैंने एक मुकुट सा धारण करा दिया है तो उससे भी बहुत अच्छा सा लग रहा है। और एक
पटका जैसे गले में डालते हैं, एक नीचे को गिरता है एक साइड में गिरता है, उस तरह से मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। और आप कमेंट्स में मुझे बताना कि कैसी बनी है। बाकी अपनी तरफ से तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छे से बनाऊँ। ये 5 जगह हमारे यहाँ 5-5 छोटे छोटे उपले रखे जाते हैं। तो ये क्यों रखे जाते हैं इसका मुझे अच्छे से ज्ञान नहीं है, लेकिन ये 5 जगह रखे जाते हैं। बस मम्मी ने मुझसे बोला हुआ है तो मैं वही काम करती हूँ। तो यहाँ पे ये ड्राइंग शीट है बेटा की, इसमें से मैंने थोड़ी सी कटिंग कर ली है। 2 पीस कटिंग करके उनको फोल्ड करके, और यहाँ पे हम आँख की आकृति काट लेंगे। आँख थोड़ी मैं बड़ी रखती हूँ, जैसे वृंदावन में बांके बिहारी जी की आँखें हैं ना बड़ी बड़ी, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं उसी टाइप की आँखें बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं ना अंदर सारे में ब्लैक कलर कर दूँगी। तो दोनों आँखें हम इक्वल आकृति में बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आटे का थोड़ा सा इस्तेमाल करूँगी। आप चाहे तो आपके पास में कलर हो तो आप कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आटा हो आटे का, हल्दी हो हल्दी का, और होली के जो गुलाल होता है उसका इस्तेमाल मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। आपके पास जो भी चीज़ हो आप उससे उनको सजा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आँखें लगा ली हैं, लिप्स बना दिए हैं अपने गोवर्धन महाराज के, और मैंने कुछ इस तरह से थोड़ी थोड़ी आउटलाइन दे दी है, क्योंकि मुझे इनके अंदर अब कलर भरने हैं। तो ऊपर मैंने एक क्या होता है कुर्ता पहना दिया है और नीचे धोती टाइप की बना दी है। तो ये गुलाबी और हरा कलर मेरे पास में है, तो ये दोनों कलर में भर के तब इनको कपड़े मतलब कपड़े पहनाने हैं हमको। तो हम इस तरह से इनको कुछ कपड़े पहना लेंगे। तो ये बनकर बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो आपके पास में अगर इस तरह के गुलाल नहीं है तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो खील होती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं खील भी लेकर आई थी, क्योंकि कभी कभी मैं खील का भी इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आज मैंने आटे का इस्तेमाल किया है। और गुलाल मिल गए थे, फिर मैंने गुलाल का इस्तेमाल कर लिया। और ये देखिए पहाड़ मेरी बेटी ने सजाया है, पहाड़ बहुत सुंदर लग रहा है। और इस पर हमने कुछ पत्ते डाल दिए हैं, जो फूल मैंने तोड़ के रखे थे वो हमने लगा दिए हैं। कानों में कुंडल पहन के बहुत सुंदर लग रहे हैं गोवर्धन महाराज। और गले में मैंने ये फूलों की माला पहना दी है। और ये जो 5-5 उपले होते हैं इन पे हमको जो रुई होती है, कॉटन जिसे बोलते हैं, वो लगानी होती है। और इनमें हमें फिर 5-5 सीके भी लगानी होती हैं। तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये क्यों लगाई जाती हैं, इसका क्या रीज़न है। तो आपको अगर पता हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। और यहाँ पे मैंने खोर बना दी है, और गाय भैंसें बना दी हैं, इधर ग्वाल ग्वालिन बना दी हैं। क्योंकि बताया जाता है कि इंद्र देवता से जब इंद्र देवता रुष्ट हो गए थे तो उन्होंने भारी मात्रा में बारिश कर दी थी, बहुत भारी बारिश कर दी थी। तो बारिश से ब्रजवासियों को बचाने के लिए हमारे गोवर्धन महाराज ने, कान्हा जी ने अपनी कन की उंगली पे इस वाले पहाड़ को धारण किया था। और तभी से ही गोवर्धन पूजा होने लगी, क्योंकि सभी ब्रजवासियों को बचाया था, पशु पक्षियों को बचाया था, तो तभी से ही गोवर्धन महाराज की पूजा होने लगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसमें सीके लगा दी हैं। तो सीकों में भी थोड़ी थोड़ी कॉटन बांध देते हैं। इस तरह से बनकर बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं? अगर आपको ये अच्छे लगे होंगे तो ही लगता है कि अच्छे लगे होंगे। और शाम को पूजा होती है हमारे यहाँ, दिन छिपे के बाद पूजा होती है। और इनकी जो सबसे प्यारी चीज़ होती है वो होती है मुरली। तो मुरली मैं इनको हमेशा देती हूँ, मुरली मैंने इनके हाथ में दे दी है। और यहाँ पर देखिए इनका मुखमंडल कितना प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों शाम को होगी पूजा, और टाइम देख लेते हैं, पंडित जी से पूछ लेते हैं, उसी हिसाब से हम पूजा कराते हैं। दिवाली से अगले दिन प्रतिपदा तिथि में इनका पूजन होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि गोवर्धन महाराज बस अपनी कृपा सब पर ऐसे ही बनाए रखना। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।